Hello students, welcome to the another video of my channel Sarika Tutorials. In this video I am going to discuss you about some question that is very important question from page number 101. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियोस में ही कर दिया था जिसमें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ, वेयर डू प्लांट गेट्स ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन का मतलब है कि प्लांट जो है वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उन्हें कहाँ से ये सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ, प्लांट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ, CO2 इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। CO2 हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि सराउंडिंग्स में हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो CO2 इन्हें मिलता है एटमॉस्फेयर से। कैसे? वो स्टोमाटा के थ्रू ये इसे एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है, वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? रूट से, जो कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है। थर्ड पॉइंट है सनलाइट। सनलाइट जो कहाँ से मिलता है? दैट इज़ वेरी इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट हमें सन से मिलता है। फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइल बाय प्लांट रूट्स। और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? सॉइल से, जो कि प्लांट के रूट जो होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एज वी नो दैट सॉइल इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। तो सॉइल है एक मेजर सोर्स है किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हमें प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। तो बेसिकली देयर आर 3 न्यूट्रिएंट्स दैट आर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। टुगेदर मेकअप ट्रायो नोन एज NPK। तो ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड अदर important nutrients that is calcium, magnesium and sulfur. These are the essential nutrients that is found inside the soil. Next question है question number 3. What is the role of acid in our stomach? तो इसका आंसर होगा कि पहले क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पूछ रहा है एसिड का क्या रोल होता है स्टमक में, यानी कि पेट में एसिड का क्या रोल होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो HCl प्रेजेंट इन स्टमक डिजॉल्व्स फूड पार्टिकल्स। तो HCl जो प्रेजेंट होता है हमारे पेट में, वो उसका काम क्या होता है? वो जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, वो उसे डिज़ोल्व करने का काम करता है। इट मीन्स वो जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसे ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में वो चेंज करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इस तरह से एसिड का अटैक होता है फूड पर और वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है। इसी एसिडिक इन्वायरमेंट में जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। तो वो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। HCl also act as a protective barrier against many disease and causing पैथोजेंस। तो HCl जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम करता है, किसके अगेंस्ट? बहुत सारे डिजीज़ के और पैथोजेंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कहने का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो किस तरह से डिज़ाइंड है जिसके कारण फूड को डाइजेस्ट करना या फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है। किस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन है, इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो इसका आंसर होगा कि जैसे पहले तो हम यही जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही छोटा छोटा तरह का स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं या विलाई कहते हैं। तो ये माइक्रोविलाई जो स्मॉल प्रोजेक्शन है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड सरफेस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड सरफेस पे
वो प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। विद इन द विलाई देयर आर न्यूमरस ब्लड वेसल्स, और इस विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ईजिली और इफ़ेक्टिव तरीके से कर लेते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ये ब्लड में ले आते हैं और फिर ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे बॉडी के हर पार्ट में न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है। किसके थ्रू? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पूछा जा रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं और उसको ब्रेक करके वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये काम है डाइजेस्टिव एंजाइम का। दिस विल मेक द फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इजी एंड इफ़ेक्टिव। इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन से क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन बहुत ही इजी बना देता है। फूड का ब्रेक होने के बाद यानी सिंपलर फॉर्म में आने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना ज़्यादा वो सिंपलर बनेगा, जितना ईजिली वो ब्रेक होगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से होगा। एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। तो जो भी एब्जॉर्ब होते हैं फूड से वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ? ब्लड में, और ब्लड से पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन पेज नंबर 101 से, और नेक्स्ट वीडियो में मेरे जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पेज नंबर 105 से। अगर आपको मेरे वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।